हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकम आईएएस एकेडमी। आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं और एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, जो आज की तारीख में जनवरी 1 2025 में एडिटोरियल में न्यूज़पेपर में है। एंड उस टॉपिक का नाम है COP29। उसके बारे में जो क्लाइमेट फाइनेंस है, इज इट एन ऑप्टिकल इल्यूजन और नॉट। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब क्या होता है? मतलब जो दिखने का चीज है वो उस ओरिजिनलिटी में नहीं है। जो वहां पे ओरिजिनलिटी है, जो हमें दिख रहा है, बोथ आर डिफरेंट। मतलब ये क्लाइमेट फाइनेंस भी जो डेवलप्ड कंट्रीज विच दे हैव साइंड इन 2009, एंड ये जो डेवलप्ड कंट्रीज फिर अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या सच है या इज इट शोइंग द कैरेक्टर ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एंड उसके बाद में डायरेक्टली यहां से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑब्वियसली यूपीएससी में अगर इसका यूपीएससी रंग दिए तो क्वेश्चन आएगा इसका बैकग्राउंड से। मतलब COP29 के बारे में पूछेंगे, नहीं तो उसके बारे में जो है UNFCCC के बारे में पूछेंगे, नहीं तो 1992 मदर अर्थ समिट के बारे में पूछेंगे, नहीं तो UNFCCC का बैकग्राउंड पूछेंगे, नहीं तो उसका COP मीटिंग पूछेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं, दिस इज रिलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में तुरंत डाल दीजिए, मैं वो उस कमेंट का रिप्लाई विद इन 24 आवर्स देता हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे इसमें। व्हाई इट इज इन न्यूज? ऑब्वियसली लास्ट मंथ 11th से लेके 22 नवंबर तक अगर आप देखेंगे, ये जो COP29 हुआ था UNFCCC के अंडर बाकू अजरबैजान में हुआ है, तब से लेके अब तक, मतलब लास्ट 40 दिन 50 दिन से ये हिंदू न्यूज़पेपर में तकरीबन 10-15 बार आया होगा। सो इतने बार आने के बाद ये हॉट टॉपिक बनेगा यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके बारे में जो बैकग्राउंड मैंने बताया, व्हाट इज UNFCCC, वो पढ़ेंगे। उसके बारे में COP क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है, एक बार COP15, एक बार COP26, एक बार COP29। ये COP कितने हैं, ये क्या होता है? तो वो कंफ्यूजन जो भी है वो मैं मिटाने वाले हूं। एंड ये जो COP29 हुआ है नवंबर में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है एंड व्हाट इज द क्लाइमेट फाइनेंस। COP29 में बहुत बार ये क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात किया गया था। ये क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है, उसके बाद में व्हाट इज NCQG जो डिस्कशन में आया था COP29 में, क्योंकि ये बेस बनेगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए। एंड इंडिया का व्यू पॉइंट क्या है इसके बारे में, इंडिया या न्यूट्रल है और इंडिया इज सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर न्यू फाइनेंस गोल। तो मोदी का दिमाग में चल क्या रहा है, और इज इंडिया सपोर्टिंग द डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री एज एक्टिंग एज अ ब्रिज, ये हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं UNFCCC के बारे में। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक्चुअली 1992 में देयर वाज अ मदर अर्थ समिट इन रियो डी जेनिरो। वो मदर अर्थ समिट में जितने भी कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं, उस पर्टिकुलर मदर अर्थ समिट के बाद में 3 डॉक्यूमेंट दिया गया था साइन करने के लिए। एंड उस 3 डॉक्यूमेंट में UNFCCC is one particular document, United Nation Framework of Convention on Climate Change, which is of its first kind. इससे पहले क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ कन्वेंशन नहीं था। Along with this UNFCCC और 2 ऐसे थे, CBD Convention on Biodiversity and UNCCD United Nation Convention on Combating Desertification। ये तीनों कन्वेंशंस को साइन करने के लिए लगाया गया था पोस्ट दैट पर्टिकुलर मदर अर्थ समिट। बट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ UNFCCC के बारे में जानते हैं, ठीक है। थोड़े फैक्ट्स है UNFCCC के बारे में, वो फैक्ट्स भी आपको प्रीलिम्स में ऑप्शंस में आने का चांसेस है, तो वो फैक्ट्स आप थोड़ा देख लीजिए। ये इंट्रोड्यूस हुआ है ईयर 1994 में, बट इट केम इनटू फोर्स इन 1994 इटसेल्फ। ये थोड़ा You have to remember, years are very crucial, क्योंकि प्रीलिम्स में आजकल फैक्ट्स बहुत पूछने लगे। तो ये जैसा फैक्ट्स जो है केम इनटू फोर्स वाला फैक्ट और इंट्रोडक्शन वाला फैक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दिस हैज कम इनटू फोर्स इन 1994। ये साइन के लिए लगाया गया था 1992 में,
फोर्स में आया था 1994 में, बीच में जो 1993 है इसमें इंडिया रेटिफाई किया है, मतलब एक्सेप्ट कर लिए एंड इसका साइन करके इंडिया स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो कन्वेंशंस है या रिपोर्ट्स है, आर दे लीगली बाइंडिंग और नॉट, दैट इज व्हाट वी हैव टू क्रॉस चेक। अगर आप UNFCCC के बारे में पढ़ेंगे, दिस इज नॉट ए लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, कंट्रीज ऑन देयर कॉन्शियसनेस, मतलब कंट्री दिमाग लगा के, क्लियर, बाइंडिंग नहीं है, जो भी कंट्री पार्टिसिपेट करेगी वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ही होगा, बट जो भी प्रोटोकॉल्स लेके आएंगे इस कन्वेंशन में शायद हो सकता है वो बाइंडिंग हो। क्लियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ। तो इसका मेन मकसद क्या है UNFCCC का? ये सिर्फ दिस विल सेट ए फ्रेमवर्क फॉर लिमिटिंग द एमिशंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बाय इंडिविजुअल कंट्रीज। तो इंडिविजुअल कंट्रीज जो है कितना तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने का जो फ्रेमवर्क है वो सेटअप करना ही इसका मेन एम्बिशन है। दिस इज नॉट ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो ये UNFCCC जब से शुरू हुआ है 1992 में, देन इट केम इनटू फोर्स इन 1994, तब से लेके अब तक 1995 से स्टार्ट होते हैं। फ्रॉम 1995 we had this UNFCCC countries which are meeting every year under the name of COP. तो COP मीटिंग जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इट इज ए डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ दिस पर्टिकुलर UNFCCC। मतलब UNFCCC जो है उसका एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है COP। COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मीटिंग हुआ था, इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। दिस की कॉप मीटिंग्स का एक स्टेटमेंट क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन दिया है UNFCCC के बारे में, उसमें एक कॉप मीटिंग पक्का जुड़ा हुआ होगा, और एल्स दे माइट गिव यू कॉप मीटिंग्स and the places or the important events took place and ask you to arrange the pairs। आजकल अगर UPSC का पेपर आप देखेंगे, पेयरिंग का बहुत ज्यादा पूछ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, 1 पेयर करेक्ट, 2 पेयर करेक्ट, 3 पेयर करेक्ट, नन करेक्ट, 4 करेक्ट। तो इसमें हर एक फैक्ट जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉप इवेंट्स, COP 3 1997 में हुआ, तभी क्योटो प्रोटोकॉल एडॉप्ट किया गया था, which is one of its kind, which aims to reduce the greenhouse gases and its emission। COP 7, clear, it happened in 2001। it has set stage for the ratification of Kyoto Protocol, ये मोरक्को में हुआ था। देन COP 8 2002 दिल्ली में हुआ था। ऑब्वियसली जो भी इंडिया में होता है वो बराबर इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया था, विच इज नथिंग बट डेवलप्ड कंट्रीज हैव टू ट्रांसफर देयर टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज जो है ये एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन में लगा हुआ है। दैट इज व्हाट द दिल्ली डिक्लेरेशन वाज। COP 13 अगर आप देखेंगे बाली में हुआ 2007 में, इसमें आउटकम आया था बाली एक्शन प्लान। देन COP 14 एडाप्टेशन फंड। देन COP 15 2009 में कोपेनहेगन में हुआ था। यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में पहली बार हम ये जो लेक्चर का एडिटोरियल का पूरा लेक्चर बना रहे, क्लाइमेट साइंस, क्लाइमेट फाइनेंस, उसका जो शुरुआत हुआ था 2009 में कोपेनहेगन में। COP 15 कोपेनहेगन में जो हुआ था, वहां से ही ये क्लाइमेट फाइनेंस का जो आरंभ हुआ है और स्पार्क मिटा है, दैट हैज स्टार्टेड। इनिशियली टारगेट ये था कि लाइक डेवलप्ड कंट्रीज जो भी थे, दीज डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव टू कंट्रीब्यूट $100 billion every year until 2020 to developing countries to satisfy their particular mitigation strategies or development action plans। उसके बाद में COP 16 हुआ था, इसमें मेक्सिको में हुआ। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में बात किया गया था यहाँ पे। उसके बाद में COP 18 2012 में यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल को एमेंड किया गया था। यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली 2012 में इनिशियल फर्स्ट स्टेज ऑफ और फर्स्ट फेज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट खत्म हुआ था। फिर उसके बाद में नया टारगेट बनाया गया था, जो अचीव नहीं हुआ वो अलग बात है, अचीव होगा ही नहीं। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बात भी किए। एंड उसके बाद में COP 19 2013 पोलैंड में हुआ, वार्सा फ्रेमवर्क फॉर रेड प्लेस। देन COP 21 2015 एज एवरीवन नो, पेरिस क्लाइमेट समिट। पेरिस एग्रीमेंट इज नथिंग बट द एग्रीमेंट which keeps the global
टेम्परेचर लेवल्स वेल बिलो 2 डिग्रीज अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो ये जो हमारे पास टारगेट है इस पर्टिकुलर सेंचुरी एंड तक, हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना इज द बिगेस्ट चैलेंज विच वर्ल्ड इज हैविंग। तो उसके बारे में पेरिस एग्रीमेंट इज वन ऑफ द इवेंट्स विच इज अ टॉर्च बेरर इवेंट विच हैज कम इनटू पिक्चर। उसके बाद में COP24 में अगेन रूल बुक बनाया गया था, पेरिस एग्रीमेंट में क्या क्या बात की है उसका रूल बुक बनाया गया था। एंड उसके बाद में COP26, COP26, 27, 28 अभी हुआ COP29, ठीक है। लास्ट 3-4 जो COP मीटिंग्स रहेंगे या COP मीटिंग्स बनेंगे, दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। COP29 के बारे में अलग से बात करेंगे हम। COP26 के बारे में देख लो, ग्लासगो यहाँ पे प्रधानमंत्री गया था एंड 5 प्रोमिसेस करके आया था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर आप दबाएंगे 5 पटाखा ऑफ मोदी विच ही हैज प्रॉमिस्ड इन COP26, आपको मिल जाएंगे पूरे। नेट जीरो एमिशंस का कॉन्सेप्ट लेके आया था, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेके आया था, 500 गीगावाट का एनर्जी हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से लेंगे, ये वादा करके आया था। वहां पे नेट जीरो का इंडिया का टारगेट बता के आया था। फिर COP27 में मोदी नहीं गया, लेटर ऑन एनवायरमेंट मिनिस्टर गया था, शर्म एल शेख में इजिप्ट में हुआ था। वहां पे लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात किए गए थे एंड मैंग्रोव अलायंस स्टार्ट हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज इन कनेक्शन विथ इंडिया, ये याद रख लो थोड़ा। एंड COP29 यूएई में हुआ, वहां पे इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस एंड ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। अभी COP29 के बारे में अभी पढ़ेंगे, तुरंत ये न्यूज में है, बट इससे पहले थोड़ा जान लो इसका फुल फॉर्म। एज मैंने बताया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इट इज अ प्राइमरी गवर्निंग बॉडी ऑफ UNFCCC। सी कंफ्यूज मत हो, एवरी कन्वेंशन विल बी हैविंग ए COP। कई बार स्टूडेंट मेरे पास डाउट लेके आते हैं, सर COP29 आप बोल रहे हैं, इस न्यूज़पेपर में COP15 के बारे में बोल रहे हैं, ये COP15 होता क्या है? ठीक है, सी अदर कन्वेंशंस का बॉडीज जो गवर्निंग बॉडी है वो भी COP है। हो सकता है ये UNFCCC इज मीटिंग एवरी ईयर। ये अगर आप रामसर कन्वेंशन देखेंगे 3 साल में एक बार मिलेंगे, साइट्स का देखेंगे 3 साल में एक बार, CMS का 3 साल के एक बार, मतलब हो सकता है हर साल ये COPs जो है ये ना मिले। एवरी 2 years 3 years दे माइट बी मीटिंग एंड टेकिंग द डिसीजंस। इसका जो COP है, डोंट मिक्स दिस पर्टिकुलर COP विद जो COP हम पढ़ रहे हैं, ये COP अलग से हैं। एंड जब भी आप एग्जाम देंगे जो भी ईयर में, चाहे भले वो 2025 में दे या 2026 में दे, अगर इसमें से कोई भी COP अगर हुआ है देन दैट माइट बिकम इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट बन सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर साल तो ये COP मीटिंग हो ही रहा है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन इससे मैक्सिमम आएगा ताकि इससे बने। बट आपको तो हमारा किस्मत ही पता है, जो क्वेश्चन हम छोड़े यूपीएससी पूछे वो साइकोपाथ है। यूपीएससी मैं लास्ट 15 ईयर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो भी एक पॉइंट मैं छोड़ता हूं वही पॉइंट लेके यूपीएससी पकड़ के क्वेश्चन बनाना है। दैट इज द रीजन व्हाई आपको क्या करना है, मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम कवर अप करना इज ओनली योर टास्क, है ना। दैट इज व्हाट वी कैन डू। अभी थोड़ा COP29 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका फीचर्स क्या है, मतलब ये COP29 बनने से पहले इसका एक आइडिया होगा, उसका आइडिया क्या है ये बात करेंगे अभी, ठीक है। मेन आइडिया, ये सारे COP29 जब भी हुआ है नवंबर 11 से लेके 22 तक, 6 महीने उससे पहले से एक ही वर्ड न्यूज में आ रहा है कि लाइक COP29 क्लाइमेट फाइनेंस, डू कंट्री स्पीक अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस इन COP29। तो इसका फीचर में पहला आएगा मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस टू सपोर्ट ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स। ये जो ग्लोब सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं उसके लिए क्लाइमेट फाइनेंस बहुत जरूरी है। आगे जाके देखेंगे व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस, उसका डेफिनेशन भी लिखा हो मैंने। सेकेंड फीचर है एडवांसिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन रिन्यूएबल एनर्जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना तो रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे भागना बहुत जरूरी है। एंड डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजीज फॉर ग्लोबल एडाप्टेशन टू क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। एंड ये COP29 का थीम थोड़ा देख लो,
इन्वेस्ट इन ए लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। इसका मतलब है इन्वेस्ट इन क्लाइमेट फाइनेंस, इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वेस्ट इन सस्टेनेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। जब भी आप जो भी ईयर में एग्जाम देते हो उसका लास्ट जो 2-3 कॉप मीटिंग्स है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम दे रहे हो 2025 में, आपको कॉप 29 इंपॉर्टेंट है, बट कॉप 29 सफिशिएंट नहीं है। कॉप 28 भी पढ़ो, कॉप 27 भी पढ़ो, कॉप 26 भी पढ़ो। लास्ट 3-4 कॉप मीटिंग्स अगर आप पढ़ लिए तो यूपीएससी चाहे भले क्वेश्चन पीछे से पूछ ले तो वी वुड बी इन दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ आंसरिंग। ठीक है, तो अभी क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है चाहे भले वो लोकल से हो, नेशनल हो या ट्रांसनेशनल हो, वो जो फाइनेंशियल फ्लो है विच शैल सपोर्ट द एफर्ट्स टू मिटिगेट एंड एडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज। अभी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए या क्लाइमेट चेंज को एडेप्ट करने के लिए जो भी फाइनेंशियल फ्लो आएगा, चाहे भले वो लोकल फंडिंग हो, नेशनल हो या ट्रांसनेशनल हो, उसको हम नाम दिया गया है क्लाइमेट फाइनेंस। ये जो कॉप 29 पीछे का पूरा घूमने का चक्कर है वो क्लाइमेट फाइनेंस के पीछे। तो ये क्लाइमेट फाइनेंस का फंडिंग जब आएगा किस पे इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर एंड एडेप्टेशन टू मिटिगेट दिस पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज। ये दोनों के ऊपर हम ये जो फाइनेंशियल फ्लो है उसको डाइवर्ट करेंगे। एंड ये कौन देंगे? मतलब डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट इट टू द डेवलपिंग कंट्रीज, सो दैट ये जो डेवलपिंग कंट्री है ये इसका जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं या क्लाइमेट एक्शन का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है वो फुलफिल कर पाएंगे। सो इट मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज आर दोज हु हैव डिड दिस क्लाइमेट चेंज and they shall be held responsible under the polluter pay principle. अगर हम if we are violating the traffic rule, it is we who have to pay. Here developed countries have violated the rules and they are the reasons for climate change, and as they are the reasons for climate change, तो ये ही भुगतना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फंडिंग है ये डेवलप्ड कंट्री ही देना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। Sometimes some developing countries might be helping the least developing countries, वो अलग बात है, but main fund flow has to come from the developed countries. Clear? तो 2009 में मैं जैसे कोपेनहेगन के बारे में बात किया था, वहां पे शुरुआत होता है इसका आइडिया क्लाइमेट फाइनेंस का। एंड ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है तब हुआ था $100 billion पर ईयर अंटिल 2020, बट इट हैज एक्सटेंडेड अप टू 2025। अभी हम 2025 में हैं, यहाँ पे खत्म हुआ है। तो कॉप 29 में क्या किए? दे हैव मेड ए न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल। तो ये न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल के लिए, ठीक है, ये क्लाइमेट फाइनेंस का जो रेफरेंस है अर्लियर जो क्लाइमेट फाइनेंस का कीवर्ड है, वी हैव मेनी सच काइंड ऑफ क्लाइमेट फंड्स व्हिच जनरली वुड बी मैनेज्ड। ये एक बार देख लो व्हाट आर द क्लाइमेट फंड्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग प्रायर बिफोर व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। फॉर एग्जांपल ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी बोल के एक है, एडेप्टेशन फंड है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है, एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फाइनेंस है, लॉस एंड डैमेज फाइनेंस है, जो कॉप 27 एंड 28 में बात किए थे लॉस एंड डैमेज फंड के लिए। तो अभी अर्लियर ऑलरेडी ये सारे थे, बट अभी हमारा डिस्कशन कॉप 29 में इसके बारे में आया था। ये होता है NCQG, इसका मतलब न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, विच रिप्लेसेस ऑलरेडी जो 2009 कोपेनहेगन का था $100 billion, उसको रिप्लेस करके न्यू फाइनेंस गोल लाया गया था। एंड ये जो न्यू फाइनेंस गोल है ये ऑलरेडी पेरिस क्लाइमेट समिट में जब 2015 में हुआ था, ऑलरेडी ये डिस्कशन पे आया दैट इन बाय 2025 वी हैव टू क्रिएट ए न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल। एंड अंडर कॉप 29 समिट एक न्यू गोल सेट किया गया था। वो न्यू गोल है $1.3 trillion of climate finance has to be funded by 2035 and tripling the finance which is already existing कितना था? $100 billion, उसको ट्रिपल करके that is $300 billion
the triple finance have to be contributed to the developing countries per year by 2035. मतलब अभी से शुरुआत करके आगे नेक्स्ट 10 साल तक ये $300 बिलियन हैज टू बी कंट्रीब्यूटेड। तो इंडिया ने क्या किया, ये डील को रिजेक्ट कर दिया। इंडिया को पसंद नहीं आया, क्योंकि इंडिया को ये लगता है कि लाइक ये जो फंडिंग दिए हैं, दैट फंडिंग ऑलरेडी 2009 में प्रॉमिस किए हैं, अभी 2025 आया है, वो जो $100 बिलियन था वो अभी तक नीड सेटिस्फाई नहीं हुआ, ऑलरेडी दैट वाज अ फेलियर। अभी इंडिया को ये लग रहा है ये जो फाइनेंशियल कमिटमेंट विच हैज बीन डिजाइन्ड इन COP29 ये पहला सफिशिएंट नहीं है, दिस इज टू लिटिल, दैट्स व्हाई इंडिया हैज रिजेक्टेड। सेकंड, इंडिया का मानना ये है कि लाइक इसमें इंक्लूसिविटी इज मिसिंग, because in decision making it is not reflecting any ideals of south का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज को हम साउथ बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज को नॉर्थ बोलते हैं, डेवलप्ड नॉर्थ एंड डेवलपिंग साउथ। डेवलपिंग साउथ का कुछ डिसीजन मेकिंग में इंक्लूसिविटी नहीं है एंड देयर इज नो एस्पिरेशन ऑफ रिजेम्बलेंस इन इट। ठीक है भाई, मुझे भूख लग रहा है तो आई गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई आस्क व्हाट आई वांट टू ईट। इफ अगर रेस्टोरेंट वाला मुझे ऑप्शन ही नहीं दिया, मैं जैसे बैठ गया, मुझे कुछ रोटी दाल सब्जी लेके आया, तो इट इज नॉट फुलफिलिंग माय डिजायर ऑफ हंग्री। सो इन दिस रिगार्ड इंडिया ने इस पर्टिकुलर डील को रिजेक्ट कर दिया गया था एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर अभी न्यूज में आएंगे तो तब बताऊंगा। तो हो सकता है यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम में इसके बारे में या इसके बारे में, चाहे भले इस दोनों टॉपिक में से क्वेश्चन पूछेंगे, या इफ इट डज नॉट वांट टू आस्क क्वेश्चन ऑन दिस एज इंडिया हैज रिजेक्टेड तो पीछे जाके UNFCCC COP मीटिंग के बारे में पूछने का चांसेस है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया हूं, इसके बारे में आप मेंस आंसर प्रैक्टिस कर लो थोड़ा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट फाइनेंस, अभी जो मैंने आपको बताया था, और थोड़ा रिसर्च करके पढ़िए एंड डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स फॉर द सेम। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मॉडल आंसर लिखने का कोशिश करिए और थोड़ा क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में कई आपको मिले कंटेंट उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर इफ यू आर अर्जिंग सम वीडियो, अगर आपको कुछ कंसेप्ट में कंफ्यूजन है तो आप सोचते कि लाइक हम एक वीडियो बना के छोड़े आपके लिए, तो यू कैन ड्रॉप दैट पर्टिकुलर कंटेंट नेम और कॉन्सेप्ट नेम और टाइटल नेम इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना के आपके लिए फ्री में एकम IAS अकेडमी चैनल पे दे देंगे। ठीक है, सो हेंस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, जय हिंद।